ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी को सावन शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज शाम को 7 बजे के आसपास पूज्य गुरुदेव ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक कराएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक में आपको किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी, क्या क्या सामग्री गुरुदेव ने नई बताई हैं और क्या सामग्री है जो हमें अपनी समझ से भी रखनी होती हैं। तो इसके लिए देखिए, गुरुदेव बताते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक ही विशेष माना जाता है। अगर आपके पास घर में पार्थिव शिवलिंग भी हैं तो भी हमें पार्थिव शिवलिंग का ही अभिषेक करना होता है। तो जब आप मिट्टी तैयार करें, मिट्टी में अगर आप देखिए संतान संबंधी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या संतान सुख चाहते हैं, तो मिट्टी जब आप तैयार करें, मिट्टी के अंदर आप थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें। घर में सुख समृद्धि शांति के लिए गंगा जल मिक्स करें। रोगों से मुक्ति के लिए तिल का तेल मिला सकते हैं मिट्टी के अंदर। और घर में सुख समृद्धि के लिए आप गाय का देसी घी भी मिला सकते हैं। मिट्टी तैयार करके अच्छी प्रकार से चिकनी कर ले मिट्टी को। तुलसी के गमले की मिट्टी हमें नहीं लेनी है और इस तरीके से सुंदर सा शिवलिंग आप बना लें। शिवलिंग बनाने की कई सारी विधियों की वीडियो चैनल पे हैं, आप वहाँ से देख करके भी शिवलिंग बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पार्थिव शिवलिंग तैयार कर लिए हैं। इसी के साथ में शाम को प्रदोष काल में अच्छे से स्नान करके शुद्ध हो जाएं। जहाँ पे पूजा करेंगे वहाँ पे साफ सफाई करके हमें एक चौकी लगानी होती है। तो एक चौकी चाहिए, चौकी के ऊपर बिछाने के लिए कोई भी हल्के रंग का वस्त्र और बैठने के लिए आसन। और इस तरीके से देखिए हमने शिवलिंग बना लिए हैं। उन्हें किसी थाली, परात में, बड़े से बर्तन में हमें और एक ऊंची प्लेट के ऊपर विराजमान करें। और जब शिवलिंग आप बना के तैयार करेंगे ना, तो शिवलिंग के ऊपर थोड़े से अक्षत या चंदन डाल दीजिएगा। इसके बाद में हम देखते हैं गुरुदेव ने क्या क्या सामग्री और बताई हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें लेनी है, 2 लोटे हमें जल चाहिए और 1 लोटा तो कंपलसरी है, बाकी और आप एक डोलची भी लेके बैठ सकते हैं। तो काफ़ी सारा जल लगता है, 1 घंटे ये पूजा चलती है, तो एक डोलची जल और अपने पास रख के लीजिएगा। साथ में थोड़ा सा यहाँ पे गंगा जल हमें चाहिए। तो 2 लोटे हमने जल ले लिए हैं और गंगा जल। जब आप जल तैयार करें तो लोटे के अंदर पहले हमें गंगा जल डालना है, उसके बाद जल से भरना है, तो वो पूरा गंगा जल ही हो जाता है। इसी के साथ में पंचामृत ले लेंगे, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद को मिक्स करके। पंचामृत हमें पूजा से बस 5-10 मिनट पहले ही बनाना है, बहुत ज़्यादा पहले बना के नहीं रखना है। उससे पहले आप सारी सामग्री को अलग अलग इकट्ठा कर लीजिएगा। इसी के साथ में गुरुदेव ने बताए हैं यहाँ पर 21 दाने गेहूँ के। गेहूँ जो है वो भुने हुए नहीं होने चाहिए, एकदम साबुत गेहूँ होने चाहिए, यानी कि खंडित नहीं होने चाहिए। 5 हमें कमलगट्टे चाहिए। अगर आपको 5 कमल के फूल मिल पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप देखिए धन प्राप्ति के लिए भगवान भोलेनाथ पर 5 कमलगट्टे भी समर्पित कर सकते हैं। कमलगट्टे भी देख लीजिएगा, घुने हुए नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में 108 दाने हमें अक्षत आखा चावल के चाहिए, साबुत होने चाहिए ये, तो गिन करके आप रख लें। और इसके अलावा भी पूजा में चावल लगते हैं, तो आप थोड़े से चावल अलग से और ले लीजिएगा। साथ में 21 दाने हमें काली मिर्च के चाहिए होते हैं, ये दाने भी एकदम सही होने चाहिए। और 1 चुटकी हमें काले तिल चाहिए। तो ऐसे हमने 1 चुटकी, इसमें गिनती नहीं है, बस 1 चुटकी थोड़े से हमें काले तिल चाहिए होते हैं, तो हमने यहाँ पे काले तिल भी ले लिए हैं। और पूजा में देखिए यहाँ पर 3 सुपारी भी लगेंगी। तो 1 सुपारी से तो देखिए हम गौरी गणेश की स्थापना करेंगे, 1-1 सुपारी से, और 1 सुपारी से हम संकल्प लेंगे, तो 3 हमें साबुत सुपारी भी लेनी है। साथ में 2 हमें जनेऊ चाहिए, यहाँ पर एक गणेश भगवान के लिए, दूसरा भगवान भोलेनाथ के लिए। और वस्त्र रूपी अर्पित करने के लिए कलावा चाहिए। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो कच्चा सूत भी आप ले सकते हैं। 2 हमें दिए चाहिए। एक दिया थोड़ा बड़ा हो, घी से पूरा भर लें, क्योंकि जब तक हम पूजा करेंगे तब तक वो दिया अखंड जलना चाहिए। और एक दिए में थोड़ा कम घी भी रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इससे हम आरती करेंगे। तो एक थोड़ा छोटा दिया ले सकते हैं, एक हमें बड़ा लेना होता है। 2 हम धूप ले लेंगे, पूजा में धूप जलाएंगे। साथ में इत्र ले लेंगे, गुलाब का, मोगरा का, जो भी इत्र आपके पास हो वो आप इत्र ले सकते हैं। इसी के साथ में देखिए कपूर से आरती करने के लिए हम 1-2 इस तरीके से पीस कपूर के भी ले लेंगे। तो हम यहाँ पर दिए से और कपूर से दोनों से आरती करेंगे। आप चाहें तो खाली दिए से भी आरती कर सकते हैं। इसके बाद में हम लेंगे चंदन। भगवान भोलेनाथ को चंदन ही अति प्रिय है, तो चंदन ले लेंगे। कोई भी चंदन आप ले सकते हैं, अष्टगंध चंदन ले सकते हैं, सफ़ेद चंदन या भस्म आदि भी आप ले सकते हैं। 5 हमें हरी इलायची चाहिए और 5 लौंग चाहिए। तो 5 हमने लौंग इलायची यहाँ पर रख ली हैं पूजा में। इसके अलावा भी और सामग्री पूज्य गुरुदेव ने बताई है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। 1 हमें धतूरा चाहिए। देखिए ऐसा होता है धतूरा, धतूरा जो कांटेदार फल होता है, भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो 1 हमने यहाँ पे धतूरा ले लिया है। और यहाँ पर हम लेंगे 7 बेलपत्र के पत्ते लेंगे। बेलपत्र देख लीजिएगा कटे फटे नहीं होने चाहिए, और उनकी डांठल हम पहले ही तोड़ के रख लेंगे। इसके अलग आप और बेलपत्र 108 बेलपत्र आप चढ़ाना चाहें तो वो
वो भी आप अलग से ले सकते हैं। 7 तो हमें अलग से लेने ही लेने, इसके अलग आप और चढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। 7 हमें शमी पत्र लेने होते हैं। देखिए ऐसे होते हैं शमी पत्र, इस तरीके से तोड़ने हैं। इनकी छोटी-छोटी जो होती है ना वो नहीं तोड़नी, पूरी इस तरीके से एक बंच हमें तोड़ना होता है, तो गिन करके 7 हम ले लेंगे। देखिए ये जो पूजन सामग्री है ये एक परिवार के लिए है, पूरा परिवार इस सामग्री से पूजन कर सकता है। परिवार के सभी सदस्य सामग्री को छू करके पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पर 7 हमें फूल लेने हैं। आप गुलाब के ले सकते हैं 7 फूल, गेंदे के ले सकते हैं या कोई भी फूल हो। देखिए भगवान भोलेनाथ के ऊपर ना तो केवड़े का और केतकी का फूल चढ़ाया जाता है, इसके अलावा आप कोई भी फूल ले सकते हैं। तो आप चाहे तो 7 गेंदे के या गुलाब के, ऐसा नहीं है कि सारे ही लेने हैं, में से 7 फूल हमें गिन करके चढ़ाने हैं। 7 मदार के भी ले सकते हैं, 7 फूल आप अपराजिता के भी ले सकते हैं। नीली अपराजिता भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, तो नीली अपराजिता के 7 फूल भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने फूल भी ले लिए हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ हमें पान चाहिए। 2 पान चढ़ाए जाते हैं मुख्य रूप से, तो 2 पान तो हमें लेने ही लेने हैं, इसके अलावा आप ज़्यादा पान भी ले सकते हैं। और इसी के साथ में दक्षिणा रूपी अर्पित करने के लिए कुछ खुले नोट सिक्के जो भी हो ना वो आप ले लीजिएगा। कई जगह दक्षिणा चढ़ाई जाती है, संकल्प के लिए भी लिया जाता है। इसी के साथ में देखिए 5 प्रकार के फल लिए जाते हैं भोग में अर्पित करने के लिए। आप चाहे तो 5 प्रकार के भी ले सकते हैं या फिर संख्या में 5 भी ले सकते हैं, जैसे कि 5 केले ले लीजिएगा, तो कैसे भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ में कुछ हमें मीठा भी लेना होता है भोग में। आपने अगर कोई मिठाई लड्डू आदि बनाए हो तो वो ले सकते हैं, मार्केट से भी ला सकते हैं। नहीं तो देखिए मिश्री बताशा या फिर आप गुड़ चीनी का भोग भी लगा सकते हैं, यानी कि हमें मिठाई का भोग भी लगाना है। आप 5 प्रकार की मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। पूजा में बार बार हाथ पोंछने की ज़रूरत होती है, तो हम एक रुमाल भी रख लेंगे साथ में ही, और एक माचिस भी रखेंगे दिया आदि जलाने के लिए। इसके अलावा हम थोड़े से अक्षत, रोली, हल्दी और मेहंदी माता पार्वती के लिए, रोली, हल्दी और मेहंदी माता पार्वती के लिए हम ले लेंगे। भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए अबीर, गुलाल और भस्म ले लेंगे। देखिए ये जो मैं सामग्री अब आपको दिखा रही हूँ ना, ये अतिरिक्त सामग्री है जो गुरुदेव ने नहीं बताई है, लेकिन हम डेली की पूजा में उसे यूज़ करते हैं, तो उसे भी हम रखेंगे। और इसी के साथ में देखिए आज मंगलवार है, मंगला गौरी का भी व्रत है, और सावन के महीने में माता को हमें श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ानी चाहिए, तो श्रृंगार की सामग्री आप जरूर रखें। और एक हम कटोरी चम्मच या ऐसी आचमनी ले लेंगे, पूजा में इसकी ज़रूरत होती है। बार बार अलग भी हम जल भर के रख लेंगे कटोरी चम्मच में। तो ये सब सामग्री एक परिवार के लिए है जो एक साथ रहन सहन है जिनका। हो सके तो देखिए जोड़े से इस पूजा को करें, और किसी कारण से आप अकेले हैं तो अकेले भी आप इस पूजा को कर सकते हैं, चाहे देश में हो विदेश में हो। शाम को 7 बजे के आसपास आस्था चैनल पर और YouTube पर भी इसका लाइव प्रसारण होगा, तो उसे देखते सुनते हुए जैसे जैसे बताया जाता है वैसे वैसे आप इस अभिषेक को सभी मिलकर के जरूर करें। ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी होता है। जो लोग हर साल इस पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक को करते हैं, इसका प्रभाव और इसका जो फल है वो लोग स्वयं ही जानते हैं कि कितना ये फलदायी होता है। तो सभी को इस सामग्री को पहले ही दिन में आप इकट्ठा कर लीजिएगा, और शाम को प्रदोष काल में सभी को मिल करके, चाहे आप देश विदेश कहीं बाहर भी रहते हो तो भी आप इसे करें। अब देखिए अगर आपको ये सारी सामग्री नहीं मिल पा रही हैं, आप कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ ये सारी चीज़ों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरुदेव ने बताया तो कि ऐसा कुछ नहीं है कि सारी सामग्री होना आवश्यक है। आप मिट्टी से शिवलिंग बनाइए और खाली जल लेकर के ही और फूल पत्र जो भी आपके पास हो उन्हें लेकर के, अक्षत आदि लेकर के ही बैठ जाइए। साथ ही साथ आप मानसिक रूप से, अगर आपके पास जो चीज़ें नहीं है ना वो आप मानसिक रूप से भी चढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन प्रसारण देखते हुए, मंत्रोच्चारण को सुनते हुए आप साथ साथ जल से और जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उनसे भी आप सीधा सरल पूजन कर सकते हैं।